शास्त्रकार क्या कहता है, आगता लक्ष्मी नारिकेल फलांबवता परागता लक्ष्मी गजवुक्त कपित्तवत। मैंने बहुत व्यक्तियों को देखा बड़ा अकड़ के चलते हैं। कई बार जब पूछते हैं, बात होती है, भाई बड़ा अकड़ में रहता है। अच्छा, जो अकड़ के रहता है ना, उसको खुद नहीं पता चलता, या हो सकता है उसको पता चलता भी हो लेकिन वो मानता नहीं है कि वो अकड़ में रहता है। अकड़ से मतलब समझ रहे हो, अभिमान, घमंड जिसको, गर्व जिसको बोलते हैं, तो नहीं पता चलता। दूसरे व्यक्ति को पता चलता है जी अमुक व्यक्ति तो बड़ा अकड़ में रहता है, वो तो बड़ा घमंड में रहता है, बड़े अभिमान में रहता है। तो ये बात दूसरे को जब पता चलती है तो वो क्या करता है कि उससे क्या करता है, किनारा करता है। समाज में ऐसा होता है व्यक्ति के साथ में कि, और वो घमंड जो है, वो अभिमान जो है, वो किसी का हो सकता है ना। आपने भी देखा होगा, दो चार व्यक्ति अपने अड़ोस पड़ोस में भी निकल आते हैं। तो घमंड जो है, अभिमान जो है व्यक्ति के जीवन में आता है, वो किसी न किसी कारण को लेके आ जाता है। किसका अभिमान? आपने देखा होगा आजकल तो ज्यादातर लोग पैसे के अभिमान में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का मतलब क्या है, धन का मतलब क्या है, आज हमने धन को सबसे ऊपर रख दिया है। यानी जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वही क्या है, बड़ा है, और वही बड़ा है। और उस बड़प्पन में व्यक्ति क्या है, अकड़ के चलता है जी, अपने से छोटे वाले को नहीं देखता। मेरे पास तो बहुत बड़ी कोठी है, मेरे पास तो बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बैंक बैलेंस हैं, बहुत सारे मेरे पास तो व्यवसाय की साधन हैं। तो ये घमंड उसके अंदर आता है, पैसे का अभिमान उसके अंदर आता है। अच्छा, करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक बात और देखी, ये बात सभी जानते हैं। आप जो आपको लग रहा हो ना कि ये घमंडी है, ये अकड़ के चलता है, उससे बात कर लेना, वो कहेगा जी घमंड तो क्या है, बहुत बेकार है, घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि ये किसको पता चलता है, दूसरे वाले व्यक्ति को पता चलता है। तो पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार ने क्या कहा, आगता लक्ष्मी, ध्यान देना, शास्त्रकार क्या कहता है, आगता लक्ष्मी नारिकेल फलांबवता परागता लक्ष्मी गजवुक्त कपित्तवत। इसका मतलब क्या है, आगता कहते हैं आने को। जब लक्ष्मी आती है ना तो कैसे आती है, आगता लक्ष्मी नारिकेल फलांबवता। नारियल का जो पेड़ होता है ना, कितनी ऊंचाई पे उसमें 4-5 पत्ते लगे होते हैं और उसमें फिर नारियल लगता है। नारियल को भी आपने देखा होगा, बाहर कितना जटाजूट होता है, फिर उसके बाद में एक बड़ी मोटी सी परत होती है, उसके बाद में नारियल होता है, तब उसके अंदर पानी होता है। और आपने उसको नहीं देखा होता तो आप विश्वास ही नहीं करते कि इसके अंदर पानी आ सकता है, नहीं पहचान सकते, लेकिन आंखों से देखा इसलिए मना नहीं कर सकते। तो शास्त्रकार क्या कहते हैं कि लक्ष्मी आगता लक्ष्मी, जब लक्ष्मी आती है तो कितनी ऊंचाई पर पेड़ है, फिर फल लगता है, और उसके अंदर जैसे पानी है वैसे ही लक्ष्मी हमारे पास आती है, परागता लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी जाती है तब एक उदाहरण दिया, क्या कहा कि गजवुक्त कपित्तवत, एक कैथ का फल होता है और उस कैथ के फल को हाथी निगल जाता है और निगल करके उसको वैसे का वैसा ही निकाल देता है सब उसके माध्यम से। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उस कैथ के फल को वैसे ही खा के वैसे ही निकाल देता है, लेकिन अब उसको आप फोड़ के देखोगे जो हाथी ने निकाल दिया है तो आपको पता चलेगा कि उस कैथ के फल के अंदर जो गूदा होता है वो पूरा ही गायब हो जाता है। तो क्या कहा शास्त्रकारों ने कि ऐसे ही लक्ष्मी जब जाती है ना तो बड़े बड़े कोठी बंगले केवल बाहरी चमक चमक रह जाती है, अंदर से व्यक्ति खोखला हो जाता है। तो इसका आने का भी कोई पता नहीं और जाने का भी कोई बोलो पता नहीं है। तो घमंड हमको नहीं करना चाहिए।